हेलो एवरीवन, जीएस परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज शुरू किए हैं। ये सीरीज का 3rd पार्ट है और फर्स्ट और सेकंड पार्ट जिसने भी अभी तक नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर फर्स्ट और सेकंड पार्ट को ज़रूर देखें। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। इससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और जो हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं वो हमारे वीडियोस को अपने फैमिली तथा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, कुतुब मीनार को जैसा आज हम उसे देखते अंततः पुनर्निर्माण किया गया। तो देखिए, जो कुतुब मीनार है उसको अफगानिस्तान में स्थित एक जामा की मीनार है, उससे प्रेरित होकर तथा उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के जो प्रथम सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। और इसका निर्माण कार्य जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की योजना के अनुसार ये जो कुतुब मीनार उसकी 4 मंजिल बनाई जानी थी, परंतु उनकी मृत्यु हो जाती है बीच में। तो इसको उनके जो दामाद होते हैं इल्तुतमिश, वो इसका निर्माण कार्य पूरा करवाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बिजली गिरने से इसकी जो 4थी मंजिल है वो ध्वस्त हो जाती है। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी 4थी मंजिल के स्थान पर 4थी और 5वीं मंजिल का निर्माण कराया जाता है। और अंत में सिकंदर लोदी के द्वारा इस मंजिल ये जो 5वीं मंजिल होती है उसकी मरम्मत कराई जाती है। ठीक है, दिल्ली में मीनार स्थित है और ये जो मीनार है वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। ठीक है, ये दिल्ली का जो प्राचीन दिल्ली है उसके ढिल्लिका के प्राचीन किले लाल कोट के अवशेष पर स्थित है। और जो ढिल्लिका थी वो हिंदू जो राजा थे तोमर और चौहान उनकी राजधानी थी, जिसका वास्तविक नाम क्या था, विष्णु स्तंभ था। ठीक है, तो अंतिम रूप से इसकी मरम्मत किसके द्वारा करवाई जाती है, सिकंदर द्वारा। अंततः हम पुनर्निर्माण जो देखते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिकंदर लोदी। देखिए, अब हमारा क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख वंश था खिलजी वंश, उसका कार्यकाल था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। उसमें उनके एक प्रमुख सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार किया। इन्होंने स्वयं को द्वितीय सिकंदर घोषित किया और सिकंदर शानी का जो खिताब था वो हासिल किया। इनका जो कार्यकाल था वो था 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। तो यही वो शासक थे या सुल्तान थे जिनने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था। देखिए, सबसे पहले भारत में जो जजिया कर लगाने का साक्ष्य है वो मोहम्मद बिन कासिम के आगमन के बाद देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम उसने जो भारत का सिंध प्रांत था उसके देवल क्षेत्र में इस कर को लगाया। और उस समय ये जो कर है वो केवल हिंदुओं पर लगाया जाता, ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय उसका जो कर होता था खराज, उस जजिया कर को खराज से निकालकर उसने पृथक कर के रूप में लिया और जिसको उसने ब्राह्मणों पर भी लगाया था। अब जो फिरोज शाह तुगलक है उसके समय में कुछ कर लगाए जाते थे, जैसे खराज जो है हिंदुओं पर लगाया गया एक भूमि कर होता था जो उत्पाद का 1/10 भाग लगता था। अशर ये जो है मुसलमानों पर लगाया गया कर होता था और जो उत्पाद का 1/10 भाग लगता था। ठीक है, और फिर होता था जकात, जजिया और खुश्म। ये कुछ कर थे जो फिरोज शाह तुगलक के समय में लगाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, मनियारों का राजकुमार किसे कहा गया। देखिए, मनियारों का राजकुमार अपने बहुत सारे सिक्के संबंधी प्रयोग के कारण ही एडवर्ड थॉमस जो थे उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार या मनियारों का राजकुमार कहा है। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उन्होंने जो चांदी का टका था उसके स्थान पर सांकेतिक मुद्रा पीतल के तथा तांबे के, पीतल के जो सिक्के हैं उन्होंने फरिश्ता के अनुसार पीतल के तथा वर्णी के अनुसार तांबे के सिक्के चलवाए, जिसका जो मूल था वो चांदी की टका के समान था। इससे क्या हुआ, बहुत सारे राज्य जो सिक्कों की ढलाई है उस पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहा, जगह जगह जाली टकसाल स्थापित हो गए। अब जब कर दिया जाता था राज्य को, ठीक है, सुल्तान की उसमें कर दिया जाता था तो उन जाली सिक्कों से ही दिया जाता था। इससे क्या हुआ, जो अर्थव्यवस्था थी राज्य की वो पूरी तरह ठप हो गई। जो मोहम्मद बिन तुगलक है उन्होंने
उन्होंने ये योजनाएं जो है वो चीन तथा ईरान से प्रेरित होकर प्रारंभ की थी, क्योंकि वहाँ पर ये जो सांकेतिक मुद्रा की जो योजना थी वो सफलतापूर्वक कार्य कर चुकी थी। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का जो प्रयोग था वो विफल रहा और उसको बहुत सारा आर्थिक क्षति का सामना इसमें करना पड़ा। देखिए, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। देखिए, जब दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था तो उनके समकालीन दक्षिण जो भारत है उसमें 3 प्रमुख शक्तियां थी। देवगिरी की यादव, दक्षिण पूर्व तेलंगाना की काकतीय और द्वार समुद्र के होयसर। और जो अलाउद्दीन खिलजी है उनकी जो दक्षिण विजय का जो दक्षिण के राज्यों को जीतने के एक जो उद्देश्य था वो ये था कि वो धन की लालसा थी उनके अंदर और विजय करना चाहते थे, और वो इन राज्यों को जीतकर वहां से वार्षिक कर के रूप में वसूल करना चाहते थे, वार्षिक कर वसूल करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने जो सबसे विश्वास पात्र सेनापति थे मलिक काफूर, जिसे हम 1000 दीनारी के नाम से भी जानते हैं, उसको इन्होंने इस विजय के पद के लिए चुना। और देखिए, अगला क्वेश्चन है वो हमारा, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। देखिए, जो बाजार विनियमन प्रणाली है वो दिल्ली सल्तनत के जो वंश है खिलजी वंश, उसके शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ये जो इनकी बाजार नियंत्रण प्रणाली जो या नीति थी वो सैनिक सुधारों से संबंधित थी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक दिल्ली की विशाल सेना और स्थायी सेना रखना चाहते थे और उसे कम वेतन में रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नगद वेतन देना प्रारंभ किया और कम वेतन में रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया। इसके तहत वो इतनी ही उनको वेतन देते थे जिससे जीवन निर्वाह सैनिक जो है अपना जीवन निर्वाह कर सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बाजार नियंत्रण नीति अपनाई, जिसमें उन्होंने वस्तुओं का जो मूल्य था उस पर नियंत्रण किया और निरीक्षण व्यवस्था आरंभ की, वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था की, उचित वितरण की व्यवस्था की। उन्होंने शाहानी मंडी नाम की एक मंडी का निर्माण करवाया। भ्रष्टाचार जो है उस पर कठोर प्रतिबंध था और कठोर दंड व्यवस्था थी। जैसे कोई बेईमानी करता है और किसी प्रकार का माल कम तोलता था तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। और इसके तथा उसने अलग अलग 4 बाजार भी स्थापित किए। खाद्यान्न बाजार, निर्मित वस्तु बाजार था, ठीक है, एक सामान्य एवं दैनिक वस्तुएं जो बिकती है वो बाजार था, पशु एवं गुलाम बाजार भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान दौलताबाद यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में जो तत्कालीन दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली, उससे वहाँ उसने उसे दौलताबाद शिफ्ट किया, जिसे हम देवगिरी के रूप में भी जानते हैं, जिसका अन्य नाम देवगिरी भी है। ये जो है वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के निकट स्थित है। जब इन्होंने इसको स्थानांतरित किया तो ये एक विवादित निर्णय रहा, क्योंकि जो दिल्ली वासी हैं उनको अपने घरों को छोड़कर, अपने सामानों को छोड़कर, जो घर के सदस्य हैं, बच्चे हैं और जो संपत्ति जिन्हें वे अपने साथ रख सकते थे उनको साथ लेकर बहुत दूर तक जाना पड़ा, जिसमें ये जो यात्रा थी बहुत लंबी थी, जिसमें बहुत सारे लोग रास्ते में चलते चलते मारे गए, कुछ लोग मौसम की वजह से मारे गए। तो ये जो इनका एक निर्णय था अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने का, वो एक सही निर्णय साबित नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के जो सबसे भरोसेमंद सेनापति थे मलिक काफूर, उनको दक्षिण विजय का मिशन सौंपा गया था। दक्षिण विजय के अंतर्गत सर्वप्रथम 1303 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने तेलंगाना पर आक्रमण किया, ठीक है, 1303 ईस्वी में। जो उस समय तेलंगाना के शासक थे रुद्रदेव द्वितीय, उन्होंने क्या किया, अपने एक सोने की मूर्ति बनवाई, उसके गले में सोने की जंजीर डाली और आत्मसमर्पण के लिए उन्होंने किसके पास भेजा, मलिक काफूर के पास उस मूर्ति को भेज दिया। इस अवसर पर जो रुद्रदेव थे उन्होंने मलिक काफूर को जो प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा है उसे दिया, और उस कोहिनूर के हीरे को मलिक काफूर ने किसको सौंप दिया, अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। और ये जो आक्रमण है, जब उन्होंने तेलंगाना पर आक्रमण किया, वो रुद्रदेव द्वारा क्या कर दिया गया, विसफल कर दिया गया। तो जो दक्षिण विजय का
मिशन है किसको सौंपा गया था? मलिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के शासक, जिनका कार्यकाल 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक था। वो 14वीं शताब्दी में पहले बार ऐसे शासक थे या पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। उन्होंने जो हिंदू थे उनके साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई और कई अन्य जो है सुधार भी किए, और साथ साथ सती प्रथा जो है उसके उन्मूलन का कार्य भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? देखिए गुलाम वंश के जो शासक थे इल्तुतमिश, जिन्होंने 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वो एक ऐसे शासक थे या प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने नियमित जो मुद्राएं जारी की। उन्होंने नियमित मुद्रा में चांदी के जो टका था उसको और तांबे का जीतल चलवाया। उन्होंने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करने की भी परंपरा जो है वो प्रारंभ की, और उन्होंने जो पहले राजधानी लाहौर थी उसे दिल्ली स्थानांतरित किया। ठीक है, तो ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।